निर्मला पार्ट 3। टीम जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़ खाता है। ये कोई नई बात नहीं। आप कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका है। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उनके असंयत मुख से निकले थे अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग किए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। वह सोचती थी, हाय, मेरो 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राण पति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कारे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हो। उनके मनोभावों को कल्पना करके और अपने अपराधों को बड़ा बढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर प्राण देती थी अब उनको सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। ये मेरे शत्रु है। जहां आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़तों है। वह मेला हो उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिन भिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए। कल्याणों ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यदि तैयारियां करनी पड़ेंगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा अताए नाव आप इसमें मुझे तो कल पहुंचा। सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाराय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ वह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव पार लगाइए। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपको हो चुकी। मैं आप लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ। लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार कर क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथिनी की निंदा ना होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से ना भेजा बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्याह ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा डर मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबसी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। भोकाला चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे। उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आवाकारी शराब का कारखाना में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 600 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे। 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। आप 5 बार शराब पोते थे। शराब के अफसर थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप है? आइए आइए, धन्य भाग्य। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए। राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरबीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए हैं। दर्जन भर आदमी है पर मौके पर एक की सूरत नहीं नजर आती। ना जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ।
चाबू साहब ने इन पांचों का नाम कई बार दोहराया, लेकिन यह न हो पंखा छलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते कि नौकरी हमारे कौन न होई। कहाँ तक उधारवाड़ी से लय खाई। मागत 4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, भालचंद्र, बको मत, जाकर करसी लाओ। जब कोई काम करने को गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मित्तम मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठते हैं। पंडित, जो शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए कल्याणी का पत्र, बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद्र, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हो रहा था क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कर गया। विश्वास मानिए, जब से ये खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ो रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता। मोटेराम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद्र, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन जी से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज का विवाह करता है। भालचंद्र, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं को जाती। उनसे तो संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है।